नहीं साथियों, आज के हम इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने स्कूल के साथ एनसीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्या मैं अपने पढ़ाई के साथ मैनेज कर पाऊँगा, एनसीसी का नहीं कर पाऊँगा, कन्फ्यूजन में होते हैं शुरू में लेने से। तो आज हम लोग इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि आप एनसीसी लें या ना लें, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको लेने से। तो हम लोग आज दोनों पहलुओं पर बात करेंगे कि आपको एनसीसी लेने में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या नहीं बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज का कि आप एनसीसी लेने से आपको क्या क्या एडवांटेज होगा। तो हम लोग सबसे बात पहले करते हैं जो स्टूडेंट का या जो कैडेट का सपना होता है डिफेंस में जाने के लिए, तो उनके लिए अच्छा है। तो जैसे आप जो स्टूडेंट एनडीए में जाना चाहता है या किसी भी आर्मी विंग में जाना चाहते हैं, नेवल विंग में जाना चाहते हैं, एयर विंग में जाना चाहते हैं, तो आप एनसीसी ले लें। इससे आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपको जब एनडीए में जाएंगे, एनडीए में आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में जब आपका आर्मी बैकग्राउंड देखते हैं, ज़्यादातर सिलेक्शन आप देखेंगे तो आर्मी बैकग्राउंड होता है या तो सैनिक स्कूल से भी होते बहुत। आप नॉर्मली जितने भी सिलेक्टेड लड़के देखेंगे या कैडेट देखेंगे, उनमें आपको ज़्यादातर दिखेंगे कि उनका पिछला बैकग्राउंड ही आर्मी से था। उनके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनका पहले से कोई ना कोई आर्मी में रहता है, उनको ज़्यादा आर्मी वाले अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका नहीं होता उनका नहीं, जिसके आर्मी बैकग्राउंड है उनका नहीं होता है, लेकिन आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड आर्मी में नहीं तो आपका एनसीसी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप आर्मी में जाने के लिए आप एनसीसी, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपको पता ही है, आपको 3 सर्टिफिकेट मिलेगा। जिसके बाद आपको पहला सर्टिफिकेट क्या होता है, ए सर्टिफिकेट जिसको आप 9th-10th में करते हैं, उसके बाद बी सर्टिफिकेट जिसको आप 11th-12th में करते हैं, और सी सर्टिफिकेट कॉलेज में। अगर आपने सी सर्टिफिकेट कर लिया तो आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं और एसएसबी से आप सिलेक्शन होने के बाद आप डायरेक्ट आर्मी में ऑफिसर के पोस्ट पे भर्ती हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट के पद पे। तो नहीं देंगे, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी नहीं है तो आपको जो जैसे एनडीए में पहले रिटर्न देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एसएसबी देना पड़ेगा, तब उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट हो तो आप डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट लगा के आप एसएसबी में जा सकते हैं, आपको रिटर्न देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार अपने नौकरियों में से सी सर्टिफिकेट का काफ़ी बेनिफिट देती हैं, आपको कई नंबर का बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आप क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ने में या आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एनसीसी करेंगे तो उसमें डेली आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन आपकी परेड क्लास होगी, जिसको आप कंपलसरी 75% उपस्थिति अनिवार्य है, तो आपको जाना पड़ेगा। आपको कैंप करना अनिवार्य होता है कैंप। उसके बाद आप एक से ज़्यादा भी कैंप कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जेईई या नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जो हाईली है, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, आईपी मैट हो गया एंड अदर एग्जाम हो जाते हैं जो 10th लेवल पे अच्छे खासे होते हैं, तो इनको आपके लिए जेईई नीट आईपी मैट के लिए इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। आपके पास टाइम नहीं बचेगा परेड करने के लिए। कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास तो उतना टाइम नहीं बचेगा। आपको डेली जेईई की क्लास भी करनी रहेगा, उसके बाद आपको 12th भी देना पड़ेगा। तो आप इसका ये आप कर सकते हैं कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 11th-12th में ड्रॉप कर दीजिए। आप अगर जेईई नीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ पे एनसीसी 11 से ले सकते हैं, मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से करिए, अच्छा रहेगा। अगर आप जेईई नीट में करेंगे या वैसे करेंगे तो आप थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल होगा, आपको मैनेज करने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो अब ये हमारा पता चले ना कि आपको क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। अगर आप डिफेंस में जाना तो चाहते हैं तो आप अच्छी बात है, तब आप तो आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए एनसीसी। और आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप
थोड़ा ये सोचिए कि आप अगर मैनेज कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं मैनेज कर पाते तो आप ये प्लान ड्रॉप करने में आपको ज़्यादा, मुझे अपने पर्सनल अनुभव से लगता है कि आपको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होगी। और अगर हम लोग किसी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई टॉपिक बचा है, आपको क्लियर हो गया होगा कि लेना फ़ायदे में है या नहीं है। स्कूल में भी आपको मिल जाएगा ठीक ठाक, लेकिन हाँ एनसीसी आप लेते हैं तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, एक कैंप कंपलसरी होता है जो 15 दिनों का होता है, 10 से 15 दिनों का होता है। डेली आप आपका 3 हफ्ते में 3 क्लास होगी तो आप 2 घंटे की क्लास होगी, जिसको 2 घंटे की क्लास होगी तो उसमें कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत तो जाएंगे नहीं कि तुरंत आपका परेड चालू हुआ तुरंत चले जाएंगे, तो आप 3 घंटे वैसे जाएगा। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी, जो पढ़ाएंगे उसको भी रूटीन प्रैक्टिस करना होगा। तो आई होप आपको आइडिया हो।